રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના 100 વર્ષ પૂર્ણ થવાની ઉજવણી થઈ રહી છે. ભારતનો ભવ્ય ઇતિહાસ અને તેની સાથે ચેડા કરાયા, તેને બદલવાના પ્રયત્ન કરાયા. આવા દરેક સવાલો પર રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના અખિલ ભારતીય પ્રચાર પ્રમુખ એવા સુનિલ આંબેકરે ચર્ચાઓ કરી. આ સાથે સંઘના મતે અખંડ ભારતની વિભાવના કેવી છે તે વિશે પણ ઊંડાણપૂર્વક સમજાવ્યું. TV9ના થિંક ફેસ્ટનો મહામંચ આવા કેટલાય દિગ્ગજો અને ચર્ચાના મુદ્દાનો સાક્ષી બન્યો છે. તો ચાલો નિહાળીએ અદાણી પ્રેઝન્ટ્સ વોટ ગુજરાત થિંક્સ ટુડે કોન્ક્લેવની એક ઝલકને. इस वक्त का जो आप पूरा जियोग्राफी देखें, अमेरिका से लेके रशिया अपनी हद बढ़ाने में लगे हुए हैं, इजराइल से लेके बांग्लादेश है जो अपनी हद बढ़ाने में लगे हुए हैं. उस पूरे परिप्रेक्ष्य में अखंड भारत आपको कहाँ स्टैंड करता नजर आ रहा है? देखिए, ये बात को थोड़ा सा हमें दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा. दुनिया भर में जो भी राष्ट्र, अभी बहुत सारी संस्कृतियां, बहुत सारे लोग जितने भी मजबूत हुए, उन्होंने अपनी ताकत के बल पर दुनिया को चलाने का सोचा. यानी किसी के बाद ताकत आई तो उन्होंने दुनिया में गुलामी बढ़ाई, किसी के बाद ताकत आई उसने एटम बॉम्ब गिरा दिया, किसी के बाद ताकत आई कई लोगों को उन्होंने दुनिया भर में अपने ही विचार का दुराग्रह करते हुए बहुत सारी हिंसा फैलाई, आज भी फैला रहे. किसी ने आइडियोलॉजी के आधार पर, जैसे हमारे माओवादी नक्सली हिंसा अपने विचार पर ही पढ़ा रहे थे. तो ये दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हुआ है. लेकिन भारत ऐसा एक राष्ट्र है कि जिसने अपनी ताकत को निश्चित रूप से अपनी सीमाओं की रक्षा में लगाई, जरूर लगाई, आज भी लगाएंगे. भारत की आज की एकात्मता, अखंडता, सुरक्षा, इससे कोई समझौता नहीं है. परंतु भारत की जो शक्ति है ये एक सात्विक शक्ति है जिसका उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका उद्देश्य सबका कल्याण है. पर वो सपना आने वाले 100 वर्ष में साकार होगा ऐसा आपको लग रहा है? हमारे देखिए, मैं एक बार जर्मनी के लोगों से बात कर रहा था तो वो मुझे बता रहे थे आप लोग राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. मैं कहा देख भाई, ऐसा है कि आपके लोगों ने आपके कोई ऐसे पूर्वज हो गए जिन्होंने, या बहुत सारे देश है ऐसे कि जिनके पूर्वजों ने ऐसे ऐसे काम किए कि उनको कहीं जाके माफी मांगनी पड़ती है. तो मैंने कहा मेरे पूर्वजों ने कभी इतिहास में ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमें दुनिया में किसी कोने में जाकर माफी मांगनी पड़े. अगर हम पिछले 10 वर्ष की बात करें या 2014 से बात करें तो एक ऐसी सरकार केंद्र में है कि जो कहीं ना कहीं आरएसएस से सीधे या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है. तो वो इतिहास युवाओं तक पहुंचे, उसके लिए क्या प्रयास इस सरकार ने किए और संघ की उसमें क्या अपेक्षाएं हैं? ऐसा है कि देखिए, कई लोग अभी आज मुझे आप ये सवाल पूछ रहे हैं. 10 साल पहले, 15 साल पहले सवाल पूछा जाता था कि देश कंप्यूटर एज में जा रहा है, आप इतिहास की बात क्यों कर रहे हैं जी. ये बात प्रश्न पूछा जा रहा था. अच्छा प्रश्न पूछा कि आपने प्रश्न बदल दिया, अच्छी बात है. समय के साथ प्रश्न बदल जाते हैं ना, परिस्थितियां, प्रश्न समय के साथ बदल जाते हैं. मैं वही कह रहा हूं कि ये बदलने के लिए संघ लगा था कि पहले प्रश्न बदल जाए जी, कि भाई इतिहास का महत्व है. इतिहास को सीखने से मतलब इतिहास में जीना नहीं है, इतिहास से सीखना है.